नमस्कार दोस्तों, मैं बड़े हर्ष के साथ आज के सत्य वचन कार्यक्रम में आप सबका स्वागत करता हूं। आप इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, ये परमेश्वर की योजना के अनुसार है। आज के अध्ययन से यह प्रकट होगा कि परमेश्वर ने आपके और मेरे जीवन की सबसे महानतम समस्या का समाधान पूरा कर दिया है। मनुष्य पाप के दंड का भागी है। परमेश्वर एक दिन सबका न्याय करने वाला है। वह आपका और मेरा न्याय करेगा। जैसे कि बाइबल के अंदर इब्रानियों की पत्री 9वें अध्याय के 27 पद में लिखा है, मनुष्य के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है। मरने के बाद हमारे कार्यों का न्याय होने वाला है और हमारे कार्य के अनुसार हमें प्रतिफल मिलने वाला है। प्रतिफल के रूप में हमारे लिए या तो स्वर्ग या नरक निर्धारित है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, आपके कार्यों के अनुसार आपको कौन सा स्थान मिलेगा? बाइबल कहती है हमारे कार्य मैले चिथड़ों के समान है, हमारे भले कार्य भी मैले चिथड़ों के समान है। अर्थात हम जितना कुछ भले कार्य क्यों न कर लें, हम पाप के दाग को अपने जीवन से मिटा नहीं सकते जब तक कि पवित्र लहू के बलिदान के द्वारा पाप के प्रति परमेश्वर की जलजलाहट को शांत ना किया जाए। इसका मतलब है कि अंतिम न्याय के समय हम में से कोई स्वर्ग जाने के योग्य नहीं है जब तक कि उसके लिए बचने का उपाय ना किया जाए। मित्रों, परमेश्वर ने स्वयं इस कार्य को पूरा किया है कि हम दंड से बचें। क्या इससे बड़ा शुभ कार्य मानव जाति के लिए कुछ हो सकता है? क्या हमें इस शुभ समाचार को सबको बताना नहीं चाहिए? और यदि हम ऐसा करना चुनते हैं तो बाइबल पहला कुरिन्थी 9वें अध्याय उसके 16वें पद में कहती है, ना सुनाने वाले पर हाय, जो वचन नहीं सुनाता है उस पर हाय। कैसे हम मनुष्य के पाप से छुटकारे के उपाय को छिपा कर रख सकते हैं, अपने तक सीमित रख सकते हैं? जिसने इसका अनुभव किया हो वह उसे छुपा ही नहीं सकता। यदि वह नहीं बताता है तो इसका अर्थ है कि उसने इसे पाया ही नहीं है। आइए आज अध्ययन के द्वारा इस उपाय के बारे में पूरा जाने कि परमेश्वर ने यीशु में होकर संपूर्ण मानव जाति के लिए क्या किया है, विशेषकर आपके लिए क्या किया है। जी हाँ, मैं आपके लिए इस बात को कह रहा हूं। आइए इस महत्वपूर्ण अध्ययन में जानने से पहले एक गीत के द्वारा अपने आप को तैयार करें। आइए हम यूहन्ना रचित सुसमाचार 19 अध्याय उसके 14 और 15 पद को पढ़ें। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, यह फसह की तैयारी का दिन था और छठे घंटे के लगभग था। तब उसने यहूदियों से कहा, देखो तुम्हारा राजा। परंतु वे चिल्लाए, ले जा, ले जा, उसे क्रूस पर चढ़ा। पिलातुस ने उनसे कहा, क्या मैं तुम्हारे राजा को क्रूस पर चढ़ाऊं? प्रधान याजकों ने उत्तर दिया, कैसर को छोड़ हमारा और कोई राजा नहीं। यहाँ यीशु के अधिकार को देखें। यहाँ वास्तव में यीशु अभियोग के अधीन नहीं है। यहाँ पिलातुस पर निर्णय लेने का बोझ है कि यीशु और कैसर के मध्य चुनाव करे। जनता का निर्णय स्पष्ट है, कैसर को छोड़ हमारा और कोई राजा नहीं। ऐसा ही एक दिन और आएगा जब उन्हें ख्रिस्त यीशु और ख्रिस्त विरोधी के बीच चुनाव करना पड़ेगा। मेरे मित्रों, हर मनुष्य को यीशु के बारे में चुनाव करना है। आइए हम पढ़ें मत्ती रचित सुसमाचार 12 अध्याय उसके 30 पद। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, यीशु ने कहा, जो मेरे साथ नहीं वह मेरे विरोध में है। मसीह के विरुद्ध निर्णय लेने का अर्थ है कैसर के पक्ष में जाना। आप मसीह के साथ नहीं हैं। यूहन्ना 19 उसके 16 पद में लिखा है, तब उसने उसे उनके हाथ सौंप दिया ताकि वह क्रूस पर चढ़ाया जाए। यीशु की मृत्यु और पुनरुत्थान की चर्चा करते करते हम सब उसे अप्रभावी बना देते हैं। यह इतिहास का सबसे अधिक कायरतापूर्ण कार्य था, परंतु यही हमारा उद्धार भी था। हमें यहाँ विभिन्न परिप्रेक्ष्यों में इसे देखना है। परमेश्वर की ओर क्रूस पश्चाताप था, अर्थात आपका और मेरा दया आसन।
जहां से परमेश्वर ने हमें दया प्रदान की। यह वह स्थान है जहां पवित्र एवं धर्मी परमेश्वर पापियों को बचाने उतरा। यह न्यायासन से बदलकर दया आसन बन गया कि हमें पाप के दंड की अपेक्षा दया दान मिले। मसीह यीशु ने हमारे अपराध उठा लिए और परमेश्वर का दंड शांत हुआ। यीशु की दृष्टिकोण से यह एक बलिदान था। यह आज्ञा पालन का कार्य था, जैसा पौलुस फिलिपियों की कलीसिया को लिखता है कि वह क्रूस की मृत्यु तक आज्ञाकारी बना रहा। वह परमेश्वर के लिए मनमोहक सुगंध वाला बलिदान था। वह हमारे पापों का बलिदान था। आपके और मेरे लिए वह प्रतिस्थापन था। आइए हम पढ़ें पहला पतरस 2 अध्याय उसके 24 पद। यहां पर इस प्रकार से लिखा है, वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं। शैतान के लिए यह विजय एवं पराजय थी। उत्पत्ति की पुस्तक 3 अध्याय के अनुसार वह स्त्री के वंशज की एड़ी डसकर विजयी हुआ, परंतु उसका सिर कुचला गया, अतः वह पराजित हुआ। इब्रानियों की पत्री में लिखा है 2 अध्याय के 14 पद में, ताकि मृत्यु के द्वारा उसे, जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी, अर्थात शैतान को निकम्मा कर दे। सांसारिक परिप्रेक्ष्य में क्रूस एक नृशंस हत्या की अपेक्षा और कुछ नहीं है। संसार एक मनुष्य को देखता है और अन्याय होते देखता है। वे यीशु को क्रूस पर चढ़ाने के लिए ले चले और इस प्रकार भजन संहिता 94, 20 से 21 की भविष्यवाणी पूरी हुई। लिखा है, क्या तेरे और दुष्टों के सिंहासन के बीच संधि होगी? जो कानून की आड़ में उत्पात मचाते हैं, वे धर्मी का प्राण लेने को दल बांधते हैं और निर्दोष को प्राण दंड देते हैं। तब हम आगे पढ़ते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार 19 अध्याय उसके 17 और 18 पद में, जहां पर लिखा है, तब वे यीशु को ले गए और वह अपना क्रूस उठाए हुए उस स्थान तक बाहर गया जो खोपड़ी का स्थान कहलाता है और इब्रानी में गुलगुता। वहां उन्होंने उसे और उसके साथ और 2 मनुष्यों को क्रूस पर चढ़ाया, एक को इधर और एक को उधर, और बीच में यीशु को। यूहन्ना क्रूसीकरण स्थल का दृश्य व्यक्त करने में स्पष्ट नहीं है। जनरल गार्डन उस स्थान से संतुष्ट नहीं थे जो शहरपनाह के भीतर गुलगुता कहलाता था, अतः उन्होंने खोपड़ी के आकार एक और स्थान दिखाया जो शहरपनाह के बाहर है। इस स्थान को गार्डन कलवरी कहते हैं। मेरे विचार में यही यीशु के क्रूसीकरण का स्थान था। लेवी व्यवस्था 4 अध्याय उसके 12 पद में स्पष्ट है कि पाप बलि का प्रत्येक अंश शिविर के बाहर एक स्वच्छ स्थान में ले जाया जाता था। यीशु ने अपने विषय पुराने नियम की प्रत्येक भविष्यवाणी पूरी की थी। इब्रानियों की पत्री 13 अध्याय उसके 12 पद में स्पष्ट कहा गया है कि हमारे प्रभु ने नगर द्वार के बाहर कष्ट उठाया था। अब हम यूहन्ना 19 अध्याय के 19 पद को पढ़ते हैं। लिखा है, पिलातुस ने एक दोष पत्र लिखकर क्रूस पर लगा दिया और उसमें यह लिखा हुआ था, यीशु नासरी यहूदियों का राजा। पूरा दोष पढ़ने के लिए चारों सुसमाचार वृत्तांतों में व्यक्त दोष को जोड़कर पढ़ना उचित होगा, तब आप इसे अच्छी रीति से समझ पाएंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार 19 अध्याय के 20 से 22 पद में आगे लिखा है, यह दोष पत्र बहुत से यहूदियों ने पढ़ा, क्योंकि वह स्थान जहां यीशु क्रूस पर चढ़ाया गया था नगर के पास था और पत्र इब्रानी और लतीनी और यूनानी में लिखा हुआ था। तब यहूदियों के प्रधान याजकों ने पिलातुस से कहा, यहूदियों का राजा मत लिख, परंतु यह कि उसने कहा, मैं यहूदियों का राजा हूं। पिलातुस ने उत्तर दिया कि मैंने जो लिख दिया वह लिख दिया।
इब्रानी धर्म की भाषा थी, यूनानी भाषा संस्कृति और ज्ञान की भाषा थी और लतीनी भाषा व्यवस्था और न्याय की भाषा थी। इसका अर्थ यह हुआ कि यीशु संपूर्ण संसार के लिए मरा। यही सुसमाचार है जो सब जातियों में पहुंचाया जाना है। हम यूहन्ना रचित सुसमाचार 19 अध्याय उसके 23 और 24 पद को पढ़ते हैं। जब सैनिक यीशु को क्रूस पर चढ़ा चुके तो उसके कपड़े लेकर 4 भाग किए। हर सैनिक के लिए 1 भाग और कुर्ता भी लिया, परंतु कुर्ता बिन सियन ऊपर से नीचे तक बुना हुआ था। इसलिए उन्होंने आपस में कहा, हम इसको ना फाड़ें, परंतु इस पर चिट्ठी डालें कि वह किसका होगा। यह इसलिए हुआ कि पवित्र शास्त्र की बात पूरी हो कि उन्होंने मेरे कपड़े आपस में बांट लिए और मेरे वस्त्र पर चिट्ठी डाली। जब सैनिक यीशु को क्रूस पर चढ़ा चुके, किसी भी वृतांत में यीशु की मृत्यु का विवरण स्पष्ट नहीं है। क्रूस और क्रूसीकरण की कुछ बातें हमसे छिपी हैं। परमेश्वर ने स्वयं ही इस पर पर्दा डाला है। संपूर्ण क्षेत्र में अंधकार छा गया था, इसलिए मनुष्य सब कुछ देख नहीं पाए। सर्वप्रथम परमेश्वर हमें अपनी जिज्ञासा पूर्ति हेतु सब कुछ बताना नहीं चाहता है। दूसरी बात, वहां पिता और पुत्र के मध्य विनिमय हो रहा था जो संसार के पापों के संबंध में था और हमारी समझ से परे था। हमारे लिए केवल वह उद्धार है जो मसीह की मृत्यु से प्राप्त है। हमें उसकी क्षमा को विश्वास से ग्रहण करना है। इसी के द्वारा हम उस अंधकार से प्रकाश में प्रवेश करेंगे। यद्यपि रोमी सैनिक धर्मशास्त्र को नहीं जानते थे, परंतु वे उसकी भविष्यवाणी को अनजाने में ही पूरा कर रहे थे। भजन संहिता 22 के 18 में लिखा है, वे मेरे वस्त्र आपस में बांटते हैं और मेरे पहरावे पर चिट्ठी डालते हैं। आइए हम आगे पढ़ेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार 19 अध्याय उसके 25 से 27 पद लिखा है, अतः सैनिकों ने ऐसा ही किया। यीशु के क्रूस के पास उसकी माता और उसकी माता की बहन क्लोपास की पत्नी मरियम और मरियम मगदलिनी खड़ी थी। जब यीशु ने अपनी माता और उस चेले को जिससे वह प्रेम रखता था पास खड़े देखा तो अपनी माता से कहा, हे नारी, देख, यह तेरा पुत्र है। तब उसने चेले से कहा, यह तेरी माता है। और उसी समय से वह चेला उसे अपने घर ले गया। यीशु अपनी माता मरियम को नारी कहकर पुकारता है। यह वही शब्द है जो वह यूहन्ना उसके 2 अध्याय में अपनी माता के संबोधन में काम में लेता है। हे महिला, अब उसका समय आ गया था। वह मरेगा और फिर जी उठेगा। वह महिमान्वित होगा। अपनी माता से उसका संबंध समाप्त हो जाएगा। वह हम सबके लिए महिमा का प्रभु होगा। उसका पुनरुत्थान उसकी माता पर उंगली उठाने वालों को चुप करवाएगा और उसका सम्मान स्थापित होगा। उसे भी एक विश्वासी की नाई मसीह को ग्रहण करना होगा। वह संसार के पापों के लिए मरने जा रहा है, परंतु वह अपने उत्तरदायित्व से मुंह नहीं मोड़ता है। प्रेरितों के काम 1 अध्याय उसके 14 पद में मरियम भी शिष्यों के साथ ऊपरी कक्ष में प्रार्थना कर रही थी, परंतु इसके बाद उसका उल्लेख नहीं है। यूहन्ना ने अंत तक उसकी देखरेख की जैसी आज्ञा प्रभु ने उसे दी थी। यूहन्ना रचित सुसमाचार 19 अध्याय उसके 28 से 30 पद में लिखा है, इसके बाद यीशु ने यह जानकर कि अब सब कुछ पूरा हो चुका, इसलिए कि पवित्र शास्त्र में जो कहा गया वह पूरा हो, कहा, मैं प्यासा हूं। वहां एक सिरके से भरा हुआ बर्तन रखा था, अतः उन्होंने सिरके में भिगोए हुए स्पंज को जूफे पर रखकर उसके मुंह से लगाया। जब यीशु ने वह सिरका लिया तो कहा, पूरा हुआ, और सिर झुकाकर प्राण त्याग दिए। यूहन्ना यहाँ पुराने नियम की भविष्यवाणियों की पूर्ति के विषय विशेष रूप से उल्लेख करता है। उसके क्रूसीकरण में
पुराने नियम की 28 भविष्यवाणियां पूरी हुई। मैं प्यासा हूं, भजन संहिता 69 के 21 पद में पूरा हुआ। क्या पूरा हुआ? आपका और मेरा उद्धार। आपके लिए और मेरे लिए जो उद्धार का कार्य था वह पूरा हुआ। यूहन्ना रचित सुसमाचार 17 अध्याय के 4 पद में लिखा है, वह स्वर्गीय पिता से कह रहा है, तूने मुझे जो काम करने को दिया था वह मैंने पूरा किया। अब हम यूहन्ना रचित सुसमाचार 19 अध्याय उसके 31 से 37 पद में पढ़ते हैं। इसलिए कि वह तैयारी का दिन था, यहूदियों ने पिलातुस से विनती की कि उनकी टांगें तोड़ दी जाएं और वे उतारे जाएं, ताकि सब्त के दिन वे क्रूसों पर न रहें, क्योंकि वह सब्त का दिन बड़ा दिन था। अतः सैनिकों ने आकर उन मनुष्यों में से पहले की टांगें तोड़ी, तब दूसरे की भी, जो उसके साथ क्रूसों पर चढ़ाए गए थे। परंतु जब यीशु के पास आकर देखा कि वह मर चुका है, तो उसकी टांगें न तोड़ी। परंतु सैनिकों में से एक ने बर्छे से उसका पांजर बेधा और उसमें से तुरंत लहू और पानी निकला। जिसने यह देखा उसने गवाही दी है और उसकी गवाही सच्ची है, और वह जानता है कि वह सच कहता है कि तुम भी विश्वास करो। ये बातें इसलिए हुई कि पवित्र शास्त्र में जो कहा गया था वह पूरा हो, उसकी कोई हड्डी तोड़ी ना जाएगी। फिर एक और स्थान पर यह लिखा है, जिसे उन्होंने बेधा है उस पर वे दृष्टि करेंगे। पहली भविष्यवाणी जो यूहन्ना कहता है कि पूरी हुई, वह थी भजन संहिता 34 उसके 20 की। वह उसकी हड्डी की रक्षा करता है और उनमें से एक भी टूटने नहीं पाती। दूसरी भविष्यवाणी है जकरिया नबी की पुस्तक 12 अध्याय के 10 पद, जो अभी पूरी होनी बाकी है। तब वे मुझे ताकेंगे, अर्थात जिसे उन्होंने बेधा है, और उसके लिए ऐसे रोएंगे जैसे इकलौते पुत्र के लिए रोते पीटते हैं, और ऐसा भारी शोक करेंगे जैसा पहलौठे के लिए करते हैं। उन्होंने उसे बेध तो दिया, परंतु जब वह फिर आएगा तब वो इसे देखकर बहुत रोएंगे। आइए हम पढ़ें यूहन्ना रचित सुसमाचार 19 अध्याय उसके 38 से 40 पद। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, इन बातों के बाद अरमतिया के यूसुफ ने, जो यीशु का चेला था परंतु यहूदियों के डर से इस बात को छिपाए रखता था, पिलातुस से विनती की कि क्या वह यीशु का शव ले जा सकता है। पिलातुस ने उसकी विनती सुनी और वह आकर उसका शव ले गया। निकोदेमुस भी, जो पहले यीशु के पास रात को गया था, 50 सेर के लगभग मिला हुआ गंधरस और एलवा ले आया। तब उन्होंने यीशु का शव लिया और यहूदियों के गाड़ने की रीति के अनुसार उसे सुगंध द्रव्य के साथ कफन में लपेटा। वे दो व्यक्ति जो यीशु के शव की चिंता कर रहे हैं, वे दोनों सम्मानित व्यक्ति हैं। यूसुफ जो अरमतिया का एक धनी व्यक्ति है, और निकोदेमुस उन यहूदियों का शासक है, जो रात में एक बार यीशु के यहाँ मिलने के लिए आया था। वे दोनों ही यीशु के गुप्त शिष्य थे, लेकिन अब वे पहली बार खुले रूप में आ गए। हम इन पुरुषों की अधिक आलोचना न करते हुए देखें कि ये दोनों अभी तक गुप्त रूप में विश्वास करते रहे हैं, लेकिन अब जबकि प्रभु के चेले भेड़ों की तरह तितर बितर हो गए, अर्थात चले गए और छिप गए, और ये दोनों खुले रूप से बाहर आते हैं, क्योंकि इस्राएल की संतान मिस्र में रहती थी, और कुछ लोगों का मानना है कि ये उन्हीं में से थे जिन्होंने मिस्र वासियों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले लेप लगाने की विधि में सिद्धता प्राप्त की थी। पुराने नियम में और नए नियम में परमेश्वर की संतान यही विश्वास करती आई है कि एक दिन मृतक फिर जी उठेंगे। यह मुर्दा अवस्था में बोया जाता है और अविनाशी रूप में जी उठेगा। यह कमजोरी में बोया गया और उसके राज्य में उठाया जाएगा। यह एक महिमामय देह होगा। इस कारण
परमेश्वर की संतान के पास शरीर के प्रति श्रद्धा और उसके लिए देखभाल है। शरीर के वजन का लगभग आधा मसालों के उपयोग करने का रिवाज था, इसलिए हम अनुमान लगा सकते हैं कि प्रभु यीशु का वजन लगभग 200 पाउंड था। वे शरीर को लोहबान और मुसब्बर से रगड़कर तैयार करते थे, फिर उसे सनी की पट्टियों से लपेटते थे। यह इसे सील कर देगा और हवा को बाहर रखेगा। वे एक उंगली से शुरू करते हैं, फिर सभी उंगलियों को उसी तरह लपेटते हैं, फिर हाथ और पूरे शरीर को। उन्होंने प्रभु यीशु के शरीर को मम्मी की तरह लपेटा। अब यूहन्ना विशेष रूप से उल्लेख करता है कि उन्होंने मसालों का उपयोग करके शरीर को सनी के कपड़े में लपेट दिया, क्योंकि यह उसके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण विवरण है। आपको याद होगा कि पुनरुत्थान की सुबह जब यूहन्ना ने उस सनी के कपड़े को वहां पड़ा देखा, शव उसमें नहीं था और जिस स्थान में वह क्रूस पर चढ़ाया गया था उसमें एक वाटिका थी और बाग में एक नई कब्र थी जिसमें अब तक कोई मनुष्य न रखा गया था। यहूदियों की तैयारी के दिन के कारण उन्होंने यीशु को वहीं रखा, क्योंकि कब्र निकट थी। आइए हम यूहन्ना रचित सुसमाचार 19 अध्याय उसके 41 और 42 पद को पढ़ें। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, उस स्थान पर जहाँ यीशु क्रूस पर चढ़ाया गया था एक बारी थी और उस बारी में एक नई कब्र थी जिसमें कभी कोई न रखा गया था। इसलिए यहूदियों की तैयारी के दिन के कारण उन्होंने यीशु को उसी में रखा, क्योंकि वह कब्र निकट थी। फसह के निकट आने के कारण उन्हें जल्दी करनी पड़ी और जाहिर तौर पर उन्होंने उत्सर्जन प्रक्रिया को पूरी तरह से समाप्त नहीं किया। यह बताता है कि क्यों महिलाओं ने अधिक मसाले खरीदे और भोज के दिन के बाद प्रभु के शरीर की देखभाल के लिए आने की योजना बनाई। यह हमें अगले गौरवशाली अध्याय में ले जाता है। अब यहाँ पर अध्याय 19 समाप्त होता है और हम अपने अध्ययन को अध्याय 20 से जारी रखेंगे। आइए हम पढ़ेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार 20 अध्याय उसका 1 पद। लिखा है, सप्ताह के पहले दिन मरियम मगदलिनी भोर को अंधेरे रहते ही कब्र पर आई और पत्थर को कब्र से हटा हुआ देखा। मेरे मित्रों, हमारा मुक्तिदाता प्रभु यीशु हमारे लिए पाप बलि में स्वयं को अर्पित कर देता है कि हमारे पाप क्षमा किए जाएं और हम परमेश्वर के क्रोध के भागी न हों, वरन दया पाकर अनंत जीवन में प्रवेश करें। परंतु निर्णय आपका है कि आप किसे चुनेंगे। हम देख रहे हैं कि कब्र का पत्थर हटा हुआ है। इसका मतलब प्रभु जीवित है। क्या वह आज आपके मन में जीवित है? क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं। मित्रों, परमेश्वर के अद्भुत वरदान प्रभु यीशु के लिए धन्यवाद हो कि उसने हमें पाप के दंड से बचाने के लिए अपनी महिमा को छोड़ दिया और परमेश्वर के न्याय को अपने ऊपर ले लिया। क्रूस पर हमारे ऊपर होने वाला दंड ठहराया गया। यीशु ने हमारे लिए दाम चुका दिया और परमेश्वर के क्रोध को शांत कर दिया। वह संसार के हर एक पापी के लिए प्रायश्चित बन गया। पौलुस मसीहियों को सताने वाला व्यक्ति था, लेकिन जब परमेश्वर के इस कार्य को उसने जाना तो वह रोमियो की पत्री 8वें अध्याय के पहले पद में कहता है, अतः अब जो मसीह में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं। संसार में और कोई नहीं जो हमारे पापों के लिए मारा गया। इसलिए यूहन्ना 3:16 में लिखा है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। यीशु मनुष्यों में पहला है जो मृतकों में से जी उठा। यूहन्ना आगे कहता है,
जो कोई उस पर विश्वास करता है, यदि वह मर भी जाए तो फिर जिएगा। इसका क्या प्रमाण है? क्योंकि यीशु जी उठा है। मेरे मित्र, क्या आप इस बात पर विश्वास करते हैं? इसलिए बाइबल के अंदर 1 कुरिन्थी 15 अध्याय के 55 वचन में इस बात को लिखा गया है, हे मृत्यु तेरी जय कहाँ रही? हे मृत्यु तेरा डंक कहाँ रहा? यदि आप इस बात पर विश्वास करते हैं तो आपका भी जय घोष यही होगा। जीवन का उपहार आपके सामने है दोस्तों, लेकिन ये उपहार तब तक उपहार नहीं है जब तक आप इसे स्वीकार नहीं कर लेते। यीशु आपको अपना प्रेम देने के लिए क्रूस पर बाहें पसारे हुए आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। इससे पहले कि अवसर चूक जाए, आपके लिए आज उद्धार का दिन है। उसके पास आ जाए। प्रभु यीशु आपको बुला रहा है। वो आपको शांति और अनंत चैन देना चाहता है। आपके पापों से आपको आजाद करना चाहता है। आइए प्रार्थना के द्वारा से समर्पण करें। हमारे स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं कि आपने जब हमें पापों में देखा तो आपने हमें अपनी दशा में नहीं छोड़ दिया, लेकिन आपने हमारे लिए उस अनंत बलिदान को स्थापित किया जो प्रभु यीशु मसीह में है। प्रभु धन्यवाद देते हैं इन वचनों के लिए, इन अध्ययनों के लिए प्रभु, जो आपने हमारे लिए दिया कि हम इसके द्वारा आपके बड़े कार्यों को अपने जीवन में जानने पाए, आपकी उस महिमा के कार्य को हम अनुभव करने पाए। प्रभु हमारी सहायता करें। विशेष तौर पर हमारे दर्शकों के लिए प्रार्थना है जिन्होंने अपना विश्वास आप पर लाया है, जिन्होंने इस अवसर को बहुमूल्य जाना है, जिनके लिए आज उद्धार का दिन है, जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह आपको आज पहली बार जाना है। उनके जीवन को बदल दें पिता, उनके भरोसे को प्रभु जी आनंद में बदल दें, ताकि उनका जीवन आपके लिए और आपका जीवन उनके लिए एक हो जाए। धन्यवाद के साथ इस विनती को प्रभु यीशु क्रिस्ट के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रिय दोस्तों, आपकी उपस्थिति के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगले प्रसारण में हम फिर आपके सामने परमेश्वर के वचन अध्ययन लेकर के अगले प्रसारण में हम आपके सामने परमेश्वर के वचन का अध्ययन लेकर फिर उपस्थित होंगे। तब तक परमेश्वर के साथ चलते रहें और अपनी आशीषों को सबों के साथ बांटते रहें, अपनी गवाही लोगों के साथ बांटते रहें। प्रभु यीशु के नाम से नमस्कार।